दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। आज भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और पूरी टीम का घमंड चकनाचूर कर दिया। तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा बौखलाए गए थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे बैठे कि चौथा और पांचवा टेस्ट मुकाबला हम आसानी से जीतेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। चौथे टेस्ट मुकाबले में ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज ने सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुशी है। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया हो। उनका यह सोचना और उनकी खुशी ज्यादा देर तक मैदान पर दिखी नहीं। जी हां, टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से मुकाबला जीता, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 336 रनों से दूसरा टेस्ट मैच जीता और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ने आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का तो करियर ही खत्म कर दिया। तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ने लगे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की चौका जड़कर उनका स्वागत किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज तुमको जमकर कूटा जाएगा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए जिन्होंने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर में 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को
को कूटना स्टार्ट कर दिया। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन केएल राहुल को मिले। 5वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन ले लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जम चुकी थी। छठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इतिहास रच रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार जायसवाल और केएल राहुल को कैसे रोका जाए। 9वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और छठी गेंद पर दोस्तों 1 रन मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 11वां ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिए। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर, 5वीं गेंद पर, छठी गेंद पर कोई रन मिला। तीनों ही डॉट बॉलें निकल गईं। उसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। 14वें और 15वें ओवर में दोस्तों 2-2 रन लिए यशस्वी जायसवाल ने। 16वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका भी जड़ दिया। 17वें ओवर में 7 रन लिए केएल राहुल ने। 18वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर दोस्तों 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी तबाही मचा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। 22वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 23वें ओवर में 1 चौका लगाया पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों जायसवाल आए, जिन्होंने फिर से छक्का लगा दिया और 5वीं और छठी गेंद पर दौड़कर 2-2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार का बदला इंग्लैंड के खिलाड़ियों से ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। 27वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 28वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर 2-2 रन लिए। दोस्तों वहीं 29वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जायसवाल ने ठोका। 30वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। 31वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 32वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने की कोशिश में बेन स्टोक्स का अपना कीमती विकेट थमा दिया और दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। बेन स्टोक्स ने दोस्तों जोफ्रा जैक्रोली के हाथों इन्हें कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को दोस्तों बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, लेकिन इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन एक युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL के मुकाबले में
2025 में अपने शानदार प्रदर्शन से अच्छे गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। आज भी साईं सुदर्शन का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रच रहे थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर साईं सुदर्शन टिक कर बल्लेबाजी करते उसके पहले फिर से भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 162 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर साईं सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर जाते ही छक्के के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रुला दिया। वहीं दोस्तों उसके बाद अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए वैन स्टोक, जिनके 42वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 43वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके जड़े। 44वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साईं सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साईं सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर 48वें ओवर में 2 चौके जड़े। 49वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 50वें ओवर में साईं सुदर्शन ने पहली गेंद पर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों साईं सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। शुभमन गिल और साईं सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका 53वें ओवर में लग गया साईं सुदर्शन के रूप में। साईं सुदर्शन मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हो गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। साईं सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही पहले रन से खाता खोला और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों मैदान पर ज़्यादा देर तक ऋषभ पंत टिक नहीं पाए और मैदान पर 17 रन बनाकर अपना कीमती विकेट दोस्तों दे बैठे क्रिस वोक्स को और दोस्तों कैच आउट हो गए बेन स्टोक के हाथों। शुभमन गिल को एक बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल फिर स्लो बल्लेबाजी करने लगे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी टिकाऊ पारी के साथ दोस्तों 62वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और फिर से 112 रनों की शानदार अच्छी पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर आगे बढ़कर खेल रहे थे और दोस्तों गेंद बल्ले के कोर पर लगी, पीछे फील्डर ने कैच आउट करा दिया। दोस्तों इनके जेमी स्मिथ के हाथों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे शुभमन गिल। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं रविंद्र जडेजा का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास रच रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 74वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं 78वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर मैदान पर सिर्फ 42 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद बुमराह ने 17 रन बनाए और सिराज ने 2, आकाशदीप ने दोस्तों सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन वो नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 1028 रन ठोक दिए स्कोर बोर्ड पर, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को 7वें ओवर में बड़ा झटका दिया। जैक क्रॉली 18 रन बनाकर आउट हो गए।
इनके आउट होने के बाद बेन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर तब तक बेन डकेट को 38 रनों पर दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके बाद दोस्तों मैदान पर चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिया और अपना कीमती विकेट दोस्तों गंवा बैठे। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रूक 27 रन बनाकर हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को 3 सफलताएं मिल गई थी। बेन डकेट, जैक क्रॉली और हैरी ब्रूक के रूप में जो रूट फिर से टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जाकर दोस्तों जसप्रीत बुमराह की तरह मोहम्मद सिराज के कान में जाकर कुछ कहा और मोहम्मद सिराज ने उसी तरीके से गेंदबाजी की और जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 48 रन बनाकर जो रूट आउट हुए। दोस्तों मैदान पर वैन स्टोक और जेमी स्मिथ दोनों खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जेमी स्मिथ और बेन स्टोक ने टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जान डाल दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक आज 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद बेन स्टोक और जेमी स्मिथ ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके छक्के जड़ना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने बेन स्टोक को 62 रनों पर रोक दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक कीमती विकेट बेन स्टोक का लिया। इनके आउट होने के बाद दोस्तों जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ब्रैंडन कोर्स आए, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए जेमी स्मिथ का साथ निभाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड मार दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जादू चलाया। ब्रैंडन कोर्स का साथ निभाने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जो कि 2 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को बड़ा झटका देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों ब्रैंडन कोर्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, दोस्तों जो कि मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शोएब बशीर उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर कोई खास रन तो नहीं बनाए, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जरूर परेशान किया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर धीरे धीरे 1-2 रन लेते जा रहे थे और मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर को बड़ा झटका दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 278 पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए और भारत ने अभ्यास मैच में इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत दर्ज की। तो आप सभी को क्या लगता है कि चौथा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।